नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में यमुना नदी एक बार फिर उफान पर है। यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। हालांकि यमुना नदी अभी अपने खतरे के निशान से 204 मीटर से नीचे बह रही है। नजर आ रहा है बढ़ता हुआ, लेकिन आपको बता दें, जबरदस्त जलस्तर बढ़ने की वजह से निचले इलाकों में खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली में सुबह से बारिश हो रही है, घने बादल छाए हुए हैं और मौसम विभाग ने करीबी इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो आपको हम बता दें, एक तो आसमान से आफत और दूसरा जमीन पर जिस तरह से हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है तो यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। लेकिन हर बार ऐसा ही होता है, बारिश के दिनों में जब भी बारिश तेज होती है तो निचले इलाकों में यही हालात, यही स्थिति रहती है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के चलते यमुना नदी उफान पर है और इसका असर दिल्ली पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। दिल्ली में यमुना नदी भी उफान पर है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि लगातार यमुना का जो जल स्तर है वो इस वक्त नजर आ रहा है बढ़ता हुआ। और अभी फिलहाल अगर बात की जाए तो कल हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से तकरीबन 1,59,000 क्यूसेक जो है वो पानी छोड़ा गया था। उसके बाद से ही लगातार यमुना का जल स्तर में बढ़त जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि अभी यमुना जो है वो अभी खतरे के निशान से नीचे बह रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से आसपास के जितने भी इलाके हैं जो निचले स्तर पे हैं, वहाँ पर जो लोग रह रहे थे उनको ऊपर जाने का आदेश जो है वो फिलहाल दिया गया है, क्योंकि जो हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है उससे यमुना का जलस्तर जिस तरीके से बढ़ रहा है तो वो अभी आने में तकरीबन 48 घंटे का वक्त और लगेगा, जिसके चलते यमुना का जो जल स्तर है वो खतरे के निशान को भी पार कर सकता है। और ऐसे में जो निचले इलाके हैं उनके लिए मुसीबत जो है वो और बढ़ेगी। कैमरा पर्सन पवन के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। तो सैलाब के संकट से दिल्ली भी आपको बता दें कि दूर नहीं है। यमुना नगर के हथनी कुंड बैराज से 2 दिनों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। लाखों क्यूसेक पानी दिल्ली की ओर आ रहा है। यमुना के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए लोहे का पुल भी बंद कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच रहा है। यमुना का जलस्तर 205.17 मीटर पर पहुंच गया है और ऐसे में निचले इलाके के लोगों को पहले ही प्रशासन की तरफ से सतर्क कर दिया गया था, क्योंकि एक तो आसमानी बारिश, लगातार आफत जो है वो बरस रही है। लगातार कई दिनों से दिल्ली में और आसपास के इलाकों में बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। आपको बता दें, कुछ इलाकों में मौसम विभाग ने तो ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा खतरा यह है कि हथनी कुंड बैराज से जिस तरह से पिछले 3 दिनों से पानी छोड़ा जा रहा है उसकी वजह से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। और यमुना के जो निचले इलाके हैं, जो यमुना के किनारे वाले इलाके हैं, वहां पर लोग रहते हैं और ये सबसे बड़ी समस्या हर बार बरसात के समय में उन लोगों के लिए मुसीबत हो जाती है कि आखिर ऐसे समय में वो अचानक से जाएं तो जाए कहां। हालांकि प्रशासन ने उन लोगों को अलर्ट कर दिया है, क्योंकि लगातार जिस तरह से यमुना खतरे के निशान के करीब पहुंच रही है, ऐसे में खतरा उन लोगों के लिए भी और बढ़ जाता है। तो निचले इलाके के जो लोग हैं उन्हें सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह दिया गया है। लेकिन ये एक बड़ा खतरा हर बार बारिश में, मानसून के सीजन में यही देखने को मिलता है, क्योंकि एक तरफ से आसमानी आफत बरस रही होती है और दूसरी तरफ हथनी कुंड बैराज से जिस तरह से पानी छोड़ा जाता है उससे यमुना का जलस्तर बढ़ता है, जिससे कि मुसीबत लोगों की बढ़ जाती है। तो सैलाब के संकट से दिल्ली दूर नहीं है। यमुना नगर के हथनी कुंड बैराज से पिछले 3 दिनों से छोड़ा जा रहा है पानी। लाखों क्यूसेक पानी दिल्ली की ओर आ रहा है। यमुना के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए लोहे का पुल भी बंद कर दिया गया है। हथनी कुंड से चला पानी, दिल्ली के लिए चेतावनी। पहाड़ों पर मूसलाधार, यमुना में हाहाकार। हथनी कुंड में पानी की हुंकार को सुनिए, इसके रौद्र रूप को देखिए। इसका ये रौद्र रूप देश की राजधानी दिल्ली को डरा रहा है। पहाड़ों पर हुई बारिश का पानी लगातार हथनी कुंड बैराज तक आ रहा है, जहां से उसे दिल्ली की ओर भेजा जा रहा है। सुबह से ही दिल्ली की ओर लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। सुबह 5 बजे से 1,08,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। घंटे भर बाद 1,03,000 क्यूसेक और अगले ही घंटे 93,000 क्यूसेक पानी दिल्ली की ओर रवाना कर दिया गया।
सुबह 8 बजे से 93,000 क्यूसेक पानी और छोड़ दिया गया। छोटी छोटी नहरों को बंद कर सारा पानी राजधानी की ओर छोड़ा गया है। दिल्ली की ओर खुलने वाले हथनी कुंड बराज के गेट खोल दिए गए। लाखों क्यूसेक पानी दिल्ली की ओर बहाया गया तो यमुना में बाढ़ के हालात पैदा हो गए। जब ये पानी दिल्ली तक पहुंचेगा तो निचले इलाके डूब सकते हैं। जहां तक खतरे के निशान का पैमाना है तो फिलहाल हालात काबू में हैं। इस वक्त हम दिल्ली में ITO घाट पर मौजूद हैं और यहाँ पर तस्वीरें ये दिखा रही हैं कि यमुना में पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और हरियाणा की तरफ से पानी लगातार दिल्ली का रुख भी कर रहा है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर फिलहाल 203.31 मीटर पर है। चेतावनी का स्तर यहाँ 204 मीटर है। वहीं खतरे का लेवल 204.83 मीटर है। आमतौर पर हथनी कुंड बराज से छोड़ा गया पानी 48 से 72 घंटे में दिल्ली पहुंचता है। जब ये पानी दिल्ली पहुंचेगा तो यमुना चेतावनी के स्तर तक आ सकती है। वहीं पहाड़ों पर बारिश नहीं थमी तो खतरे के निशान को छूने का भी अंदेशा है। ऐसे में लोगों को बचाने के कदम अभी से उठाए जा रहे हैं। पुराने लोहे के पुल को दिल्ली पुलिस ने एहतियातन बंद कर दिया है। वहीं पुल के नीचे रह रहे लोगों को भी हटने के लिए कहा गया है। यहाँ पर आप देखिए दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेड लगा के दोनों तरफ से जो आने जाने का रास्ता है उसको बंद कर दिया है। तो एक अलर्ट है, अलर्ट मोड में सरकार और जो पुलिस है, जो प्रशासन है वो आ गए हैं और लगातार नजर बनाए हुए हैं यमुना के हालात पर। जहां तक दिल्ली में यमुना की उफान की बात है तो उस पर तमाम एजेंसियां लगातार नजर रख रही हैं। अगर हालात गंभीर हुए तो यमुना के किनारे बसे कुछ और इलाकों को खाली कराया जा सकता है। वहीं प्रशासन राहत और बचाव का काम संभाल सकता है। यमुनानगर में आशीष शर्मा और दिल्ली में हिमांशु मिश्रा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ताबड़तोड़ बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही है। 2 दिन पहले 5 जगह बादल फटे तो कल लेह में भी वैसी ही घटना सामने आई। इस वजह से नदियों में उफान आ गया है। नदियां अपने किनारों को पार करने के लिए बेताब है। जम्मू के अखनूर में चेनाब नदी की लहरें अंगड़ाइयां ले रही हैं। नदी का लहराता पानी उमड़ घुमड़ रहा है। लहरें कहीं उछाल मार रही हैं तो कहीं गोल गोल घूम रही हैं। उछलती बल खाती लहरों की दहाड़ किसी के बदन में भी सिहरन पैदा कर सकती है। चेनाब नदी की लहरें जिस कदर उमड़ रही हैं, उसे देखकर लगता है कि ये नदी का किनारा तोड़कर बाहर आने पर आमादा है। पानी का रंग बता रहा है कि ये अपने भीतर जाने कितनी मिट्टी और मलबा समेटे हुए है। इस समय मैं मौजूद हूं चिनाब नदी के तट पर जम्मू के अखनूर शहर में और यहाँ पर जो है चिनाब नदी उफान पर है। जल स्तर जो है काफ़ी बढ़ चुका है। इस घाट के ऊपर जो है कई जो है ऐतिहासिक मंदिर हैं और कल यहाँ पर देर रात जो है पानी जो है मंदिरों के अंदर भी घुसाया था और उसके बाद अब यहाँ पर साफ सफाई का काम चल रहा है। अभी तो ये पानी थोड़ा उतरा हुआ दिखाई दे रहा है। चंद घंटों पहले तो पानी घाट से ऊपर था, मंदिर तक पहुंच गया था, जहां अब साफ सफाई हो रही है। कल रात में जो पानी आया, कल दिन में 3 बजे से पानी और बढ़ गया। 3 बजे से जो पानी बढ़ गया, यहाँ से हमारे एक हनुमान मंदिर, एक शनि मंदिर, एक गणेश मंदिर, यहाँ जो शिव जी मंदिर के तट पर यहाँ काय देवता है। पानी अंदर तक आ गया था। पानी काया ऐसे देखना कितना रेत, 2 फुट रेत भरी हो गया और लकड़ी भी इधर गया, तोड़ा तोड़ी कर दिया, टाइल भी तोड़ गया। ऐसे सब दिक्कत हो गया, परेशानी हो गया। हर साल ऐसी परेशानी करता। कुछ इसी तरह जम्मू कश्मीर के राजौरी के अगरथी नाले का पानी बेकाबू हो रहा है। पानी ब्रिज से ऊपर बह रहा है। कई गांवों से राजौरी का संपर्क कट गया है। सैलाब का पानी सड़कों पर फैला हुआ है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आसमान से बारिश हो रही है तो तवी नदी का पानी जैसे उधम मचा रहा है। उधमपुर जिले के दारसू इलाके में तवी नदी की उफनाती लहरों के बीच एक बच्ची फंस गई। एसडीआरएफ ने कड़ी मशक्कत के बाद लड़की को लहरों से बाहर निकाला। जम्मू कश्मीर के आसमान से पानी नहीं बल्कि आफत बरस रही है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 4 जगह बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं। जम्मू कश्मीर के अमरनाथ में पवित्र गुफा के आसपास बादल फटने से जमकर तबाही मची। गुफा के बाहर सैलाब की स्थिति आ गई। आसपास के नालों में उफान आ गया। श्राइन बोर्ड, पुलिस और सेना की टीमें फौरन हरकत में आई और नाले के करीब मौजूद सारे स्टाफ को आनन फानन में वहां से निकाला गया।
करगिल में 2 जगह बादल फटे तो बांदीपोरा में भी बादल फटने से आसपास के इलाकों में पानी भर गया। किश्तवाड़ के हांजर डच्चन गांव में बादल फटने के चलते जल प्रलय की स्थिति सामने आ गई। जम्मू कश्मीर में मॉनसून का कहर जो है वो लगातार जारी है। कई इलाकों में जो है स्थिति काफी ज्यादा भयावह है। किश्तवाड़ जिले की अगर बात करें तो बादल फटने के बाद वहां पर दक्षिण इलाके में अभी भी जो है 19 लोग लापता है और उनकी तलाश जो है लगातार जारी है। जो रेस्क्यू टीम्स हैं, जो बचाव कार्य में जो टीम्स जुटी हैं, उनको 7 शव जो हैं वो मिल चुके हैं। 7 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। 17 लोग जो हैं वो जख्मी हो चुके हैं। उनको अलग अलग अस्पतालों में लिया गया है। जम्मू कश्मीर के ही किश्तवाड़ के हांजर गांव में चारों तरफ तबाही का मंजर है। 7 लोगों की मौत हो गई है। तमाम घर जमींदोज हो गए। हर तरफ से हमको ये खबर आ रहा है, मैनी टूरिस्ट, मैनी पीपल, मैनी पर्सन्स एंड स्पेशली हुंजर में बहुत सारे नुकसान हुई। इधर अब तक हमने 7 डेड बॉडीज रिकवरी किया और 17 लोगों को पुलिस पार्टी ने रेस्क्यू किया। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी बारिश से आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भरमौर इलाके में कल फ्लैश फ्लड की वजह से नाले पर बना पुल बह गया, जिससे कई पंचायतों का संपर्क बाकी दुनिया से कट गया। दूसरी ओर चंबा होली सड़क मार्ग पर भूस्खलन से सड़क मार्ग भी बंद हो गया। देखिए किस तरह से भूस्खलन की तस्वीरें सामने आई है, जो कि वाकई खौफनाक है और बेहद डरावनी है। बरसात के समय में खास करके पहाड़ी इलाकों में इस तरह की तस्वीरें आम हैं, लेकिन कई जिंदगियों को ये तस्वीरें ली लेती है। कहीं पर फ्लैश फ्लड, कहीं पर भूस्खलन की तस्वीरें, क्योंकि इन इलाकों में लगातार पिछले दिनों से बारिश हो रही है और क्लाउड बर्स्ट की खबरें सामने आ रही हैं।